हेलो बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास की इंग्लिश की बुक की यूनिट 5 का डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ डार्क चैप्टर करेंगे। बच्चों, ये एक पोयम है जो छोटे बच्चों को यह बता रही है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ डार्क का मतलब ही ये है कि अंधेरे से मत डरो। तो चलो बच्चों, अपनी पोयम को हिंदी में समझते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ डार्क लिटल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. छोटे बच्चों, अंधकार से मत डरो। जब दिन समाप्त होता है तो पृथ्वी आराम करती है। दिन में सूर्य की रोशनी बहुत कठोर हार्श होती है, लेकिन चांद की किरणें कभी कठोर नहीं होती, और जो तारे हैं वे हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। Be friend with the night, there is a nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. रात को दोस्त बना लो, इससे डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपने दोस्तों के बारे में सोचो। By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. दिन में ऐसा लगता है कि जैसे कष्टों का अंत नहीं होगा, लेकिन रात में दुनिया शांत रहती है। इस पोयम में बताया गया है कि जैसे दिन बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही रात भी बहुत ज़रूरी होती है। सब लोग पूरा दिन सूर्य की रोशनी में काम करते हैं, जिससे वो थक जाते हैं, इसलिए रात आती है जो अपनी शांत और ठंडी रोशनी हम पर डालती है। इस वक्त हमारा आराम करने का समय होता है। जहाँ पूरा दिन शोर शराबा आवाज़ें आती रहती हैं, वहीं रात में पूरी पृथ्वी शांत हो जाती है। इसलिए हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अब हम करेंगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग। अफ्रेड कहते हैं भयभीत होने को, डरने को। अर्थ होता है पृथ्वी। डार्क को हिंदी में कहते हैं अंधेरा। रेस्ट को कहते हैं आराम करना। हार्श होता है कठोर। शाइन कहते हैं चमकना। फॉरएवर हमेशा। फियर कहते हैं डरना। थॉट होता है सोचना। ट्रैवल मतलब यात्रा करना। ट्रबल परेशानी। सीज कहते हैं ख़त्म होना, और पीस शांत। बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। पोएम किस चीज़ के बारे में है? आंसर है द पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड द वे टू ओवरकम दिस फियर। ये पोएम बच्चे जो अंधेरे से डरते हैं उसके बारे में है, और हम इस अंधेरे से कैसे, इस डर से कैसे निकला जाए, इसके बारे में है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। जब दिन ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? आंसर है व्हेन द डे इज़ ओवर डार्कनेस स्प्रेड एवरीवेयर, द मून एंड स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई। जब दिन ख़त्म हो जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, चांद और तारे आसमान में चमकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। जब दिन ख़त्म हो जाता है तो पृथ्वी क्या करती है? आंसर है द अर्थ टेक रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। जब दिन ख़त्म हो जाता है तो पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया आराम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। रात में पोएट यानी कवि हमें क्या करने को कहता है? आंसर है द पोएट वांट अस टू बी फ्रेंडली विद नाइट एंड थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पोएट कहता है, कवि कहता है कि हमें रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए और हमें अपने प्रियजनों या अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। हमें सही और गलत बताना है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। फर्स्ट है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा होता है तो कवि कहता है बच्चों से कि हमें डरना चाहिए। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पोएट तो कहता है हमें डरना नहीं चाहिए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फॉल्स, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। कवि कहता है जो तारे हैं वो रात में ही चमकते हैं। हाँ, ये सही है, TRUE ट्रू। ट्रू मतलब सही। नेक्स्ट है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोएट कहता है, कवि कहता है कि हमें रात को अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए। ये सही है, TRUE ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। हमें वर्ड्स बनाने हैं। मून प्लस लाइट से क्या बन जाएगा नया वर्ड?
मूनलाइट, गुड प्लस नाइट से क्या नया वर्ड बनेगा, गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल से वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल होता है झरना। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट, जो हम सुबह का नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। रेन प्लस बो, रेनबो, जो बारिश आती है तब इंद्रधनुष निकलता है उसे रेनबो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फुल फॉर्म लिखनी है। एपोस्ट्रोफी एस के साथ हमें वर्ड दे रखा है, हमें उसे एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे डिडंट, डिडंट को कहते हैं अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो डिड नॉट। एन एपोस्ट्रोफी टी लगा हुआ है उसकी जगह पर ओ आ जाएगा। डिड, डिड तो वही है, एन एपोस्ट्रोफी टी के जगह एन ओ टी नॉट। शुडंट, शुड नॉट। वुडंट, वुड नॉट। कुडंट, कुड नॉट। मस्ट नॉट, MUST नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं रेड बॉक्स में, हमें येलो बॉक्स में सेम साउंड का वर्ड लिखना है जो रेड बॉक्स से रिलेटेड हो। जैसे रेड बॉक्स में टू लिखा हुआ है तो येलो बॉक्स में TWO टू, सेम साउंड आ रही है ना, TOO TWO2। नेक्स्ट है वन, ONE वन, और वॉन, WON वॉन। वॉन मतलब होता है जीतना और वन होता है एक। नेक्स्ट है डियर, डियर कहते हैं हिरन को, और एक और सिमिलर साउंड का वर्ड हो जाएगा डियर, DEAR। देखो स्पेलिंग अलग है ना, DEER डियर मतलब हिरन, DEAR डियर मतलब प्यारा। नेक्स्ट है सन, SON सन, सन कहते हैं बेटे को, और SUN सन कहते हैं सूरज को, लेकिन दोनों को हम सन ही बोलेंगे, ऐसे ही ऊपर वाले को डियर ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अपोजिट वर्ड्स करने हैं। अपोजिट वर्ड्स होते हैं विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। वार, वार कहते हैं लड़ाई को, लड़ाई का उल्टा होता है शांति यानी पीस, PEACE पीस। नेक्स्ट है एनिमी, एनिमी कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन का उल्टा तो फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। लाइट का डार्क, लाइट मतलब रोशनी, रोशनी का उल्टा अंधेरा यानी डार्क, DARK डार्क। स्टार्ट का सीज, स्टार्ट होता है शुरू करना, सीज होता है खत्म करना, CEASE सीज। नाइट का डे, नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन, दिन रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट वर्ड। हमें सही वर्ड चूज करके, जो हमें ब्रैकेट में दे रखे हैं उनमें से सही वर्ड चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। यहाँ पर सिर्फ एक लड़का था जिसे प्राइज मिला, यानी जिसने इनाम जीता, तो आ जाएगा देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज। नेक्स्ट है द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल था सॉल्व करने के लिए, लेकिन केवल 2 बच्चे ही इसे सॉल्व कर पाए, तो TWO 2 और TOO बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। उसके लिए वो सुनहरा हिरन बहुत प्यारा है, DEER डियर मतलब हिरन, DEAR डियर मतलब प्यारा। रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश। जो रामू का लड़का है, रामूज सन लव टू प्ले इन अ सन। रामू के लड़के को सूरज की रोशनी में खेलना पसंद है। ये वर्ड्स सिमिलर साउंड के वर्ड्स है जो एक जैसे ही बोले जाते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमें पोयम दे रखी है डोंट गिव अप, कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हार मत मानो, वो दे रखी है। उससे रिलेटेड हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो भरने हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, अगर आप चलते ही जाओ और कभी रुको ना, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप जीत सकते हो, टॉप पर पहुंच सकते हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। जो जीवन है वो पहाड़ों की तरह है, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, अगर आप हार ना मानो, यू कैन ओवरकम दैम ऑल, और आप उन सबको पार कर सकते हो। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई नॉट टू स्टॉप,
रुकने का सोचो मत। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते ही रहोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप टॉप पर यानी जीत हासिल कर सकते हो। तो ये एक पोयम है। अब उससे रिलेटेड नीचे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट है लाइफ इज़ फुल ऑफ डैश, पूरा जीवन कैसा होता है, माउंटेन्स की तरह यानी पहाड़ों की तरह। सम आर बिग एंड सम आर डैश, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट है बट इफ़ यू डैश गिव अप, बट अगर आप हार ना मानो तो यहाँ पे आ जाएगा डोंट। यू कैन डैश दैम ऑल, आप उन सब से जीत सकते हो यानी OVER ओवरकम, COME कम। ओवरकम होता है पार पा लेना, यानी आप उससे पार, उन सारी मुश्किलों से पार पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो चीज़ों की साउंड्स बताते हैं। तो हमें बताना है कौन सी साउंड लाउड है और कौन सी सॉफ्ट होती है। जैसे लाउड में आ जाएगा ट्रैफिक, ट्रैफिक की आवाज़ बहुत लाउड होती है। ट्रैफिक यानी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, गाड़ियों के चलने की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। बेबी क्राइंग, बच्चा रोता है तो वो भी लाउड होती है साउंड। मोबाइल फ़ोन की आवाज़ भी लाउड होती है। चिर्पिंग बर्ड, जब चिड़िया पक्षी बोलते हैं, चींची चींची करते हैं तो उनकी आवाज़ भी लाउड होती है। टेम्पल बेल, जो मंदिर की घंटी होती है, उसकी आवाज़ भी तेज़ होती है, लाउड होती है। डॉग बार्किंग, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी तेज़ होती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट साउंड्स, यानी कि बहुत धीमी सी आवाज़ें जो आती हैं, जैसे वाटर ड्रिपिंग, पानी की बूंदों गिरने की आवाज़ बड़ी धीमी सी होती है। समवन जंपिंग, अगर कोई जंप करता है तो उसकी आवाज़ भी बड़ी धीमी सी आती है। फैन ब्लोइंग, पंखा जब चलता है तो उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी होती है, तेज़ नहीं होती, लाउड नहीं होती। लीफ फॉलिंग, पत्तियाँ झड़ती है तो उसकी आवाज़ भी सॉफ्ट होती है। क्लॉक टिकलिंग, घड़ी के चलने की आवाज़ भी बहुत ही सॉफ्ट होती है, धीमे होती है। समवन कॉलिंग योर नेम, अगर कोई तुम्हें आवाज़ देता है तो वो भी बहुत सॉफ्टली होती। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ डार्क। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस प्राप्त होती रहें।